तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल में क्या होता है कि इन द वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम का मतलब ये है कि जो यूनाइटेड किंगडम का जो सिस्टम है, वेयर द एग्जेक्टिव इज ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड यूजुअली होल्ड्स अ मेजॉरिटी इन लोअर हाउस, मोस्ट बिल्स आर इंट्रोड्यूस बाय एग्जेक्टिव। ठीक है, कि बिल्स जो है वो एग्जेक्टिव ही इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें ओवरलैपिंग ऑफ पर्सनल्स होती है। ठीक, जो आपके एग्जेक्टिव के मेंबर्स होते हैं ना, जो आपके प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे लेजिस्लेचर से ही लिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बिल है वो पार्लियामेंट में ला लेकर कौन आता है, पार्लियामेंट में एग्जेक्टिव लेकर आती है। ठीक है, आपके जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं वो लेकर आते हैं। ठीक, इन प्रिंसिपल द लेजिस्लेचर मीट्स टू कंसिडर द डिमांड्स ऑफ एग्जेक्टिव so set out in Queen's speech. While mechanism exists to allow other members of the legislature to introduce bill, these are subject to strict timetables and usually fail unless a consensus is reached. In US, where the executive is formally separated from legislature, all bills must originate from legislature. Bills can introduce using following procedures. अब प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले लीव का एक स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि अ मोशन इज़ ब्रॉट बिफोर द चैम्बर आस्किंग दैट लीव बी गिवन टू ब्रिंग अ बिल। ठीक, कि 10 मिनट रूल होता है, उसके अंदर 10 मिनट के अंदर जो है वो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। Legislator has 10 minutes to propose a bill which can then be considered by House on a day appointed for the purpose। ठीक, कि 10 मिनट में जब वो बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसी डे पर जिस जो दिन रखा होता है इस पर्पस के लिए, उसमें इस बिल को कंसिडर किया जाता है। वाइल दिस रूल कैन रिमेन्स इन प्लेस इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द यूएस कांग्रेस, इट इज़ सेल्डम यूज। ठीक, ये सेल्डम यूज़ किया जाता है। अब वेस्ट मिनिस्टर में लेजिस्लेटिव स्टेजेस कब स्टार्ट होती हैं? ठीक है, लेजिस्लेटिव स्टेजेस का मतलब है कि बिल मेकिंग की, लॉ मेकिंग की स्टेजेस कब स्टार्ट होती हैं। तो बिल्स आर जनरली कंसिडर्ड थ्रू अ नंबर ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज, थर्ड रीडिंग, ये होता है। दिस रेफर्स टू हिस्टोरिक प्रैक्टिस ऑफ क्लरिकल ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेचर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ अ बिल टू द लेजिस्लेचर। जब बिल लेजिस्लेचर के अंदर आता है तो उसके जो क्लरिकल ऑफिसर्स होते हैं वो कंटेंट रीड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसके बाद रीडिंग ऑफ द बिल होती है। वो उसका टाइटल रीड करते हैं कि ये बिल किस चीज़ से रिलेटेड है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये डिफेंस से रिलेटेड है, ये वेलफेयर से रिलेटेड है। जिस चीज़ से भी रिलेटेड होता है वो टॉपिक वहाँ पर रीड आउट किया जाता है फर्स्ट रीडिंग के अंदर। While the bill no longer read, the motions on the bill still refer to this practice. In the British Westminster system, for a new law to be made, it starts off as a bill and has to go through 7 stages of legislative process। ठीक, वो 7 stages कौन से हैं? फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, फिर कमेटी स्टेज होती है, फिर रिपोर्ट स्टेज होती है, फिर थर्ड रीडिंग होती है, फिर ऑपोजिट हाउस में जाता है, एंड देन रॉयल एसेंट। ठीक, अ बिल इज़ इंट्रोड्यूस यूजली बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसे हम कहते हैं, कि इंट्रोड्यूस कौन करता है? पार्लियामेंट का मेंबर ही इंट्रोड्यूस करता है, इन द हाउस ऑफ कॉमन्स और बाय मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर अब हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड यूके के अंदर है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो लोअर हाउस है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेजिस्लेचर की चैप्टर में कि लोअर हाउस हमारी नेशनल असम्बली और अपर हाउस सेनेट है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो लोअर हाउस है वो उनका हाउस ऑफ कॉमन है। ठीक है, और जो अपर हाउस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जब बिल आता है वो सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन में आता है। हाउस ऑफ कॉमन जब उसे पास कर लेती है तो फिर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है। There will be a first reading of the bill in which the proposition in the bill is read out, but there is minimal discussion and no voting। ठीक, जस्ट बिल का टाइटल रीड कर दिया जाता है, इतनी लंबी चौड़ी कोई डिस्कशन नहीं होती इसके अंदर, और ना ही वोटिंग प्रोसेस होता है। इस स्टेज के बाद फिर सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल होती है। सेकंड रीडिंग में होता है कि इन विच द बिल इज़ प्रेजेंटेड इन
मोर डिटेल एंड इट इज़ डिस्कस बिटवीन एमपीज़ और लॉर्ड्स। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है कि बिल को ज़्यादा डिटेल के साथ रीड किया जाता है, ठीक है, कि इस बिल का क्या मकसद है, इसमें कितना एक्सपेंडिचर्स आएंगे और हम किस किस तरह से इससे हम क्या अचीव करेंगे इससे, और इस लॉ के क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर दी जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर। और हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, नेशनल असम्बली के अंदर जब बिल आता है तो थॉरली सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में तो जस्ट उसका टाइटल रीड आउट कर दिया जाता है, कोई डिबेट्स एंड डिस्कशंस नहीं होती, कोई वोटिंग नहीं होती, लेकिन सेकंड रीडिंग में उसको थॉरली डिस्कस किया जाता है। फिर क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके अपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते हैं आपके अपोजिशन लीडर, और उनके जो मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उन्हें मिनिस्टर्स को हर एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो थर्ड स्टेज फिर आती है, थर्ड स्टेज होती है वो कमेटी स्टेज होती है। कमेटी स्टेज में ये होता है कि कमेटी गैदर की जाती है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज़ होती हैं डिफरेंट, जैसे स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ होती हैं, तो डिफरेंट कमेटीज़ जो हैं उसको स्क्रूटनी करती हैं उस बिल की, ठीक है, कमेटी का रोल, क्योंकि कमेटीज़ के अंदर जो है वो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक, तो उन एक्सपर्ट्स का काम ये होता है कि मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ एक्सपर्ट्स की कमेटी होगी, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस एक्सपर्ट्स की से रिलेटेड कमेटी होगी, तो वो उसको थॉरली को करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। और दिस में इंक्लूड एमपीज़। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर तो इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन से भी होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड से भी होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एंड अदर पीपल हु द बिल में इफेक्ट, और वो जिन लोगों से कंसर्न होता है इस बिल का, ठीक है, वो सारे उस कमेटी में इंक्लूड होते हैं। द पर्पस ऑफ दिस स्टेज इज़ टू गो इनटू मोर डिटेल ऑन द बिल एंड गैदर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन इट, ठीक। पर्पस क्या होता है कि इसकी और ज़्यादा डिटेल में जाए। देखिए, ये नहीं है कि लॉ बनना इतना आसान नहीं होता, इस पर पूरे 1 साल 2 साल 3 3 साल लग जाते हैं, 8 9 महीने लग जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसको पूरी डिटेल से पहले स्क्रूटिनाइज किया जाता है कि ये लॉ ठीक है या नहीं है, ठीक है। इसलिए अब ये नहीं है कि वहाँ पर जाते हैं, डिस्कशन होती है, फ़ौरन से लॉ बन जाता है। लॉ बनने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्रोसेस होता है। तो इसका पर्पस भी कमेटी का ये होता है कि वो डिटेल से उसको डिस्कस करती है, ठीक है, एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन देते हैं। फॉर एग्जांपल, टीचर में बी प्रेजेंट इन अ कमेटी अबाउट अ बिल दैट वुड अफेक्ट द एजुकेशन सिस्टम एंड अमेंडमेंट्स में बी ब्रॉड, कि अगर वो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है तो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स होंगे, उनको बुलाया जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, तो हर चीज़ को एनालाइज किया जाता है, ठीक। तो इसके बाद जो है थर्ड स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज आ जाती है। फोर्थ स्टेज में रिपोर्ट स्टेज होती है। रिपोर्ट स्टेज में क्या होता है, आफ्टर दिस इज़ द रिपोर्ट स्टेज इन विच इंटायर हाउस रिव्यूज़ एनी एंड ऑल चेंजेस मेड टू द बिल सिंस इट्स कंसेप्शन एंड मे ब्रिंग फर्दर अमेंडमेंट्स, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि रिपोर्ट में जब कमेटीज़ ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी कि बिल ठीक है या नहीं है, तो उसके मुताबिक दोबारा अमेंडमेंट की जाती है, ठीक है। ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स आते हैं, तो एक्सपर्ट्स की जब ओपिनियन ली जाती है तो मिनिस्टर्स को तो इतना नहीं पता होता किसी चीज़ के ऊपर, तो वो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के मुताबिक फिर इसके अंदर चेंजेस की जाती हैं। चेंजेस करने के बाद द फिफ्थ स्टेज इज़ द थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल in which the full bill is read out in the house along with the amendments and given final approval by the house। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो अमेंडमेंट्स उन्होंने किए, अमेंडमेंट्स मीन चेंजेस जो उन्होंने किए हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक, कमेटी ओपिनियन के मुताबिक, या डिबेट्स एंड डिस्कशन के मुताबिक, जितनी उन्होंने अमेंडमेंट्स या चेंजेस की होती हैं उनको फिर रीड आउट किए जाते हैं, उन पर फिर डिटेल्स डिबेट्स एंड डिस्कशन होती है। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, फिर उसको करके ये वहाँ पर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग हो तो बिल जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। अगर मेजॉरिटी का वोट मिल जाए उस बिल को तो वो बिल वहाँ पर पास हो जाता है, और फिर अगर नेशनल असम्बली में है तो स्पीकर उसे जो है वो अप्रूवल दे देता है, ठीक, फाइनल अप्रूवल स्पीकर देता है। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि वेयर द बिल इज़ हैंडेड ओवर टू अपोजिट हाउस फॉर अप्रूवल, फिर दूसरे हाउस में दिया जाता है। जैसे हाउस ऑफ कॉमन से स्टार्ट हुआ था ना, तो हाउस ऑफ लॉर्ड में फिर भेजा जाएगा। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड में बिल स्टार्ट हुए तो हाउस ऑफ कॉमन में भेजा जाएगा, अपोजिट हाउस में। सिमिलरली अगर नेशनल असम्बली में कोई बिल आता है तो यहाँ से अप्रूवल के बाद वो सेनेट में भेजा जाता है, या सेनेट में अगर कोई बिल आता है तो वहाँ से अप्रूवल के बाद इन 5 स्टेप्स के बाद फिर वो नेशनल असम्बली में भेजा जाएगा।
तो इफ़ इट स्टार्टेड इन द हाउस ऑफ कॉमन इट विल बी हैंडेड टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है, इसका ऑपोजिट। Here the bill will go through the exact same process as before with amendments able to be brought. If amendments are brought, the bill will again be handed to the opposite house going through the same process, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है कि सेम इसी तरह की होती है, वहाँ पर भी फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, कमेटी स्टेज होती है, रिपोर्ट स्टेज होती है, और अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो तो वो बिल वापस हाउस ऑफ कॉमन में भेज देते हैं, ठीक है, या सेनेट में अगर गया है तो फिर वापस वो नेशनल असम्बली में भेज देते हैं ताकि वो दोबारा से इसको देखें और इसमें कुछ चेंजेस करें। यानी कि जो अपर हाउस है, अगर लोअर हाउस से अपर हाउस में गए तो अपर हाउस भी इसमें चेंजेस करवा सकता है, ठीक है। तो अगर अपर हाउस ने कुछ चेंजेस रिकमेंड किए हैं तो उन चेंजेस के साथ दोबारा लोअर हाउस में आएगा, फिर वो इन स्टेजेस से गुजरेगा, ठीक है, ये सारी रीडिंग्स वहाँ पर होंगी और फिर दोबारा अपर हाउस में अप्रूव होके जाएगा। इन द रेयर सर्कमस्टांसिस नहीं, if amendments are brought the bill will again be handed to the opposite house going through the same process which repeats until both houses arrive at an agreement, ठीक है। फिर ये चलता रहता है कि जब तक अपर हाउस उसे अप्रूव नहीं करता वो वापस लोअर हाउस में भेजेगा, तो दोबारा से ये प्रोसेस होते रहेंगे जब तक दोनों हाउसेज एक एग्रीमेंट के अंदर नहीं आ जाते। जब तक दोनों एग्री करेंगे तब ये होगा कि बिल जो है वो आगे पास होगा। इन द रेयर सर्कमस्टांसिस दैट द two houses cannot agree, the House of Commons has final say as it is an elected body, whereas the House of Lords is not। अब होता क्या है कि जो हाउस ऑफ यूनाइटेड किंगडम के अंदर हाउस ऑफ कॉमन तो इलेक्ट होकर आता है ना, वहाँ पर कॉमन से ज़ाहिर आम लोग होते हैं, वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वहाँ पर सारे लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने क्वीन का इदारा, जो क्वीन का इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट करने के लिए किंगशिप को बरकरार रखा है, इसी तरह जो उनके नॉबल्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपर हाउस में नॉबल्स को जगह दी हुई है, जो वो सारे लॉर्ड्स हैं वहाँ पर। तो अगर दोनों में डेड लॉक आ जाता है तो फिर फाइनल डिसीजन हाउस ऑफ कॉमन का माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, हाउस ऑफ कॉमन इलेक्शन के थ्रू आता है, और जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड अपॉइंटमेंट्स के थ्रू आता है, तो फिर वो हाउस ऑफ कॉमन की बात मानते हैं, ठीक है। और जबकि हमारे कंट्री में अब दोनों जो हैं वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो दोनों का एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है, नेशनल असम्बली का भी और सेनेट का भी। फिर वंस द बिल इज़ फाइनलाइज्ड इट विल मूव टू द फाइनल स्टेज रॉयल एसेंट, इन दिस द पीस ऑफ लेजिस्लेशन इज़ गिवन टू मोनार्क। अगर दोनों हाउसेज ने जब पास कर लिया, ठीक है, लोअर हाउस ने भी और अपर हाउस ने भी, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हाउस ऑफ कॉमन ने भी एंड हाउस ऑफ लॉर्ड ने भी, और हमारे कंट्री के अंदर नेशनल असम्बली ने भी पास कर लिया, सेनेट ने भी पास कर लिया, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, बिकॉज हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है। जबकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर वहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म, हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये उनसे लिया हुआ है, ठीक, उनका सारा स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है, इसलिए आपके कोर्स में ये पढ़ाया जाता है। तो उनका जो फाइनल अप्रूवल के लिए मोनार्क के पास जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मोनार्क की किंगशिप चल रही है, किंग एंड क्वीन होते हैं करंटली, वहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड है, तो फिर वो क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड के पास जाएगा, वो उसे फाइनल अप्रूवल देगी। दो द मोनार्क डज हैव the right to refuse to do so, the monarch is only able to see short title of the bill, for example they would only to able see offensive weapon act 2019। अब उनका जो ऑफेंसिव वेपन एक्ट 2019 है उसमें यह कि जो क्वीन है वो जस्ट उसे देखती है और उसे पास कर देती है, ठीक है। उनकी क्वीन की ऑनर में वो ये करते हैं कि फाइनल अप्रूवल लेते हैं, वैसे क्वीन जो है वो किसी रिजेक्ट नहीं करती, ठीक है। ऐसे नहीं हुआ कि कभी कोई बिल क्वीन के पास गया हो, इलेक्टेड लोगों ने बिल भेजा हो और क्वीन ने उसे रिजेक्ट कर दी हो, ऐसे होता नहीं है वहाँ पर, ठीक है। और अगर क्वीन रिजेक्ट कर दे और दोबारा अगर सेम प्रोसेस से पास हो जाए तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, ठीक है। क्वीन के पास सच रिजेक्ट करने की पावर नहीं। वंस द एसेंट इज ग्रांटेड द लॉ कम्स इनटू इफेक्ट एट द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड विद इन द एक्ट। जब क्वीन जो है वो ग्रांट कर लेती है तो बिल जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि बिल हैज़ गॉन थ्रू वेरियस स्टेजेस, देयर विल बी फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल वेयर मिनिस्टर टेक्स लीव फ्रॉम द हाउस एंड इंट्रोड्यूसेस द बिल, ठीक है। वही होता है, बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर कोई डिस्कशन एंड वोटिंग नहीं होती, और बिल जो है वो पब्लिश हो जाता है गज़ट ऑफ इंडिया में या गज़ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके बाद सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल होती है, वेयर बिल रिसीव इट्स फाइनल शेप। द बिल फर्स्ट गो थ्रू द स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन वेयर द बिल इज़ रेफर्ड टू सेलेक्ट कमेटी, जॉइंट कमेटी फॉर डिटेल स्क्रूटनी थ्रू अ मोशन, ठीक।
कि फिर जब सेकंड रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग के बाद कमेटी के पास बिल जाता है, तो कमेटी स्टेज के बाद बिल की स्क्रूटनी होती है, ठीक, रिपोर्ट सबमिट होती है हाउस में। अंडर कंसिडरेशन स्टेज द बिल इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल इन द हाउस एंड इट्स वोटेड अपॉन। कमेटी स्टेज को कंसिडरेशन स्टेज भी कहा जाता है कि इसमें बिल को दोबारा से कंसिडर किया जाता है। देन अंडर थर्ड रीडिंग द बिल इज़ वोटेड अपॉन एज अ होल and if the majority of the house present and voting favors the bill, then bill is considered passed and authenticated by presiding officer। ठीक है, फिर थर्ड रीडिंग के बाद वोटिंग होती है और अगर मेजॉरिटी बिल को पास कर देती है तो बिल जो है वो पास कंसिडर किए जाते हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो नेशनल असम्बली का है वो स्पीकर होता है और जो सेनेट है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है। ठीक है, जब नेशनल असम्बली से वोटिंग के बाद बिल पास होता है तो स्पीकर साइन करता है उसको, और जो जब सेनेट से पास होता है तो चेयरमैन ऑफ सेनेट उसको साइन करता है। नाउ बिल इज़ पास टू द अदर हाउस, फिर दूसरे हाउस में भी इसी तरह से होता है, और दोनों हाउस अगर उसको पास कर दें तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है जहाँ पर उसकी एसेंट चाहिए होती है। तो अगर प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उसे चेंजेस के लिए वापस भेजता है। ठीक है, अगर एक बार वो चेंजेस करने के लिए वापस भेज देता है तो दोबारा अगर हाउस उस चेंजेस के साथ पास करता है तो वो पास कंसिडर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती, इसलिए जो बिल है वो प्रेसिडेंट एज सच रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ चेंजेस उसके अंदर प्रपोज कर सकते हैं कि आप बिल के अंदर ये चेंजेस कर दें। ठीक, और फिर इनेक्टमेंट क्या होता है कि वेयर अ पीस ऑफ प्राइमरी लेजिस्लेशन इज टर्म्ड एज एक्ट, द प्रोसेस ऑफ अ बिल बिकमिंग लॉ में बी टर्म्ड एज इनेक्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि जो इनेक्टमेंट है, जब बिल कन्वर्ट हो जाता है लॉ में तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट। ठीक, तो इनेक्टमेंट होने के बाद जब बिल पास हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाते हैं। और it may need further approval, in which case enactment may be affected by approver's signature or proclamation. Bill passed by legislature usually require approval of the executive, such as monarch, president, or governor to become laws. Exceptions are the Irish government from abolition of Governor General in December 1936 to creation of office of President। ठीक है, अब ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होता है कि जो अप्रूवल एग्जेक्टिव का लाजमी होता है। ठीक है, अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिए तो प्रेसिडेंट को या क्वीन को उस पर साइन करना पड़ता है। तो ये इसकी बिल की लास्ट स्टेज होती है, जब प्रेसिडेंट या क्वीन उसको साइन कर देते हैं तब जाके आपका बिल पास हो जाता है। तो ये तकरीबन 6 स्टेजेस हैं आपकी बिल की। बिल्कुल सिंपल है, जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चेंजेस के साथ वो हमारे कंट्री में भी चल रहे हैं और वही इंडिया में भी चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल पास होता है या लेजिस्लेशन होती है।